100 गज का मकान बनाने में आपको कितना खर्चा आ जाएगा। अगर आपके मकान का साइज है 100 गज, इट मीन्स 900 स्क्वायर फीट, तो इसको बनाने में आपको कितना खर्चा आ जाएगा, कितनी मटेरियल क्वांटिटी लगेगी, लेबर रेट क्या रहेंगे, घर की फाउंडेशन से लेकर फिनिशिंग तक A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। आपको किसी से कोई एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो। आपको एक एस्टिमेट पता चल जाएगा जिससे आप आपका घर इजीली बना सकते हो। इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है और इस वीडियो को लाइक शेयर करना आपका काम है और सारे डाउट क्लियर करना हमारा काम है। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए 2 सेकंड का काम है, लेकिन मुझे इससे बहुत हेल्प मिलेगी। So welcome to my channel Civil Engineer Rajni Bhusare. This is a free learning platform. You can learn everything related to civil engineering absolutely from free. So now friends, let's start. तो देखिए कि 100 गज का मकान बनाने में आपको कितना खर्चा आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ हम एरिया की बात करते हैं कि हमारा जो एरिया है वो कितना है। तो 100 गज का जो मकान है, ओके, तो टोटल एरिया हमारा कितना हो गया, 900 स्क्वायर फीट, 900 स्क्वायर फीट, और इसको गज में कहेंगे 100 गज। तो सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे कि 100 गज के मकान को बनाने में कुल कितना खर्चा आएगा, इस एस्टिमेट को हम कैलकुलेट करेंगे। तो भारत में जो घर बनाए जाते हैं उसे 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, A, B एंड C। तो क्लास A की अगर बात करें तो इसके जो प्राइस है वो है 2200 से 2400 रुपये पर स्क्वायर फीट। और क्लास बी की अगर बात करें, क्लास बी, तो इसकी जो प्राइस है वो है 1500 से 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट। और क्लास सी की जो प्राइस है वो है 1000 से 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो सबसे पहले बात करेंगे क्लास ए की। तो इसके जो प्राइस होते हैं वो सबसे ज़्यादा हाई होते हैं। इसमें सारी चीज़ें ब्रांडेड यूज़ की जाती है, प्रॉपर प्लानिंग और डिज़ाइनिंग के साथ इस घर को बनाया जाता है। अगर आपका बजट स्ट्रांग है तो जितना चाहे उतना पैसा आप इसमें लगा सकते हो। अब बात करेंगे क्लास बी की। तो ये मीडियम क्वालिटी का घर बनता है और इसकी जो रेंज होती है 1500 से 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट रहती है। और इंडिया में मोस्टली क्लास बी का ही घर बनाया जाता है क्योंकि ये सबसे परफेक्ट और सुटेबल रहता है। अब बात करेंगे क्लास सी की। तो मोस्टली ये घर विलेजेस में बनाए जाते हैं, इसके जो प्राइस रहते हैं वो थोड़े से लो रहते हैं। तो ये हो गई क्लास ए, बी एंड सी की बात। अब हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, क्लास बी के अकॉर्डिंग। तो क्लास बी का हम घर बना रहे हैं 100 गज का, तो यहाँ हम लिखेंगे क्लास बी, जिसका प्राइस हम यहाँ पर ले रहे हैं 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो टोटल एरिया हमारा कितना है, 900 स्क्वायर फीट। तो मल्टीप्लाई हम करेंगे 1500 से, तो क्या कॉस्ट आ जाएगी इसमें, जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट आएगी 13,50,000 रुपये। इट मीन्स अगर आप 100 गज का मकान बनाते हो तो आपको 13,50,000 रुपये लगेंगे। अब ये कॉस्ट कैसे आई है आगे मैं आपको बताऊंगी। तो नेक्स्ट है हमारा, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया हुआ है कि 0 लेवल से अगर आप मकान बनाते हो तो सबसे पहले आपको क्या वर्क करवाना है। तो 1 बाय 1 यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो फर्स्ट है हमारा प्लानिंग एंड मैपिंग। तो मकान बनाने से पहले हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। तो अगर आप किसी अच्छे इंजीनियर से डिज़ाइनिंग करवाते हो तो इसकी कॉस्ट आपको क्या आएगी। तो हमारा टोटल एरिया कितना था, 100 गज। तो आप अगर डिज़ाइनिंग करवाते हो तो इसकी कॉस्ट आपको आएगी 15,000 रुपये। अब सेकेंड वर्क है हमारा एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। तो प्लानिंग करने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, खुदाई का काम करना है कि जितने भी फाउंडेशन है उसको प्रॉपर एक्सकेवेशन करना है और ड्रेसिंग करना है। तो इसमें आपको कितना मटेरियल एक्सकेवेशन करना पड़ेगा, 1800 CFT, जिसका चार्ज आपको आएगा 12,600 रुपये। अब थर्ड है सॉइल फिलिंग एंड मूरम। तो आपको कितना मटेरियल लग जाएगा, 1300 CFT, जिसकी कॉस्ट कितनी आएगी, 13,000 रुपये। अब फोर्थ नंबर पे है सीमेंट, कि कितने नंबर ऑफ बैग सीमेंट आपको लग जाएंगे 100 गज का मकान बनाने में। तो आपको लग जाएंगे 360 बैग्स। तो यहाँ पर हम जो रेट है वो ले रहे हैं 380 रुपये पर बैग। तो इसकी कॉस्ट आ 380 यहाँ पर ले रहे हैं, तो कॉस्ट आएगी आपको 1,36,800 रुपये।
तो 1,36,800 रुपये आपको सीमेंट की कॉस्ट पड़ जाएगी, क्योंकि मकान बनाने में जो सीमेंट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट आइटम्स होता है। तो आप अच्छी ब्रांड का ही यूज़ कीजिए, जिसका रेट हमने लिया 380 रुपये पर बैग। आप आपके एरिया के रेट ले सकते हो। सेकंड है हमारा सैंड। तो सैंड आपको कितनी रिक्वायर्ड होगी? 1332 CFT। इसका रेट यहाँ पर हम ले रहे हैं 55 रुपये पर CFT। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 55 रुपये यहाँ हम ले रहे हैं, तो अमाउंट इसका हो जाएगा 73,260 रुपये की आपको सैंड लग जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारा एग्रीगेट। तो एग्रीगेट कितना रिक्वायर्ड होगा? तो 1215 CFT आपको एग्रीगेट लग जाएगा, जिसका रेट हम यहाँ पर ले रहे हैं 35 रुपीज़ पर CFT। तो इसका अमाउंट कितना होगा? 35 रुपीज़ पर CFT ले रहे हैं, तो अमाउंट होगा 42,525 रुपये। तो एग्रीगेट आपको 42,525 रुपये इसकी कॉस्ट आएगी। अब नेक्स्ट है हमारा ब्रिक्स। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको कितनी लग जाएगी? तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको लगेगी 20,000 ब्रिक्स। 20,000 ब्रिक्स आपको लग जाएगी, जिसका रेट यहां पर हम ले रहे हैं 7 रुपीज पर ब्रिक। ओके, तो कितना अमाउंट आएगा इसका? 7 रुपीज यहां हम ले रहे हैं, तो अमाउंट आएगा इसका 1,40,000 रुपए। 1,40,000 की आपको ब्रिक्स पड़ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा स्टील। तो स्टील आपको कितना केजी रिक्वायर्ड होगा? तो स्टील लग जाएगा आपको 2500 केजी, जिसका रेट हम ले रहे हैं 62 रुपीज़। 62 रुपीज़ पर केजी। तो कितना अमाउंट आएगा इसका? 1,55,000 रुपये। तो 1,55,000 रुपये का आपको स्टील पड़ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि जितनी भी मटेरियल कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट हम प्लस कर लेते हैं, तो टोटल कॉस्ट हमारी आएगी 5,88,185। तो मटेरियल कॉस्ट हमारी कितनी आई है? 5,88,185 रुपए। अब नेक्स्ट है हमारा फिनिशिंग मटेरियल। तो फिनिशिंग मटेरियल में सबसे पहले है टाइल्स। तो टाइल्स कितने एरिया में हमें लगाना है? 900 स्क्वायर फीट एरिया में टाइल्स लगेगी, जिसका रेट हम यहाँ पर ले रहे हैं 55 रुपए प्रति स्क्वायर फीट। तो कितने की टाइल्स हमें पड़ जाएगी? तो यहाँ पर हम लेंगे 49,500 रुपीज़, 49,500 रुपये की। तो राउंड ऑफ करके हम इसको लिख लेंगे 50,000। 50,000 रुपये की आपको टाइल्स पड़ जाएगी। नेक्स्ट है पेंट पुट्टी। तो आपको इसमें कितनी कॉस्ट आ जाएगी? 55,000 रुपये। तो नेक्स्ट है हमारा ग्रेनाइट स्टोन स्टेयर प्लस किचन। अगर आप ग्रेनाइट स्टेयर और किचन प्लेटफॉर्म पर लगाते हो तो कितनी कॉस्ट आएगी? तो आपको कितने एरिया में लगाना है? 245 स्क्वायर फीट एरिया है, तो इसमें कितनी कॉस्ट आ जाएगी आपको? अगर आप ग्रेनाइट लगाते हो तो 35,000 रुपये। तो ग्रेनाइट लगाने में आपको 35,000 रुपये की कॉस्ट आ जाएगी। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। अब नेक्स्ट है हमारा विंडो प्लस MS ग्रिल, कि आपके मकान में आप कितनी नंबर ऑफ विंडो लगाओगे? तो नंबर ऑफ विंडो रहेगी हमारी 4 विंडो रहेगी। तो इसका जो रेट है वो 5,000 रुपये यहाँ पर हम ले रहे हैं, तो इसकी कॉस्ट आपको आ जाएगी, स्लाइडिंग विंडो हम लगाएंगे तो कॉस्ट आ जाएगी आपको 30,000, 30,000 रुपये की आपको विंडो पड़ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा वेंटिलेशन ग्रिल प्लस OTS। तो 4 वेंटिलेशन रहेंगे, इसमें आप OTS भी अगर बनाते हो तो आपको कितनी कॉस्ट आ जाएगी? 7,000 रुपये। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा डोर फ्रेम वुडन। तो कितने नंबर ऑफ फ्रेम आपको लगेंगे? 5। तो इसका कितना खर्चा आ जाएगा आपको? 15,000 रुपये। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा डोर्स, कि आपके मकान में आपको कितने नंबर ऑफ डोर्स लगेंगे? तो यहाँ पर आपको लगेंगे 7 नंबर्स, जिसमें फ्लश डोर आपके 4 रहेंगे, मेन गेट 1 रहेगा। तो टोटल खर्चा आपको कितना आ जाएगा? 49,000। 49,000 के आपको डोर लग जाएंगे, जिसमें फ्लश डोर मेन डोर दोनों रहेंगे। तो इतनी कॉस्ट आपको आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा प्लम्बिंग प्लस सैनिटरी आइटम्स। तो आप आपके मकान में प्लम्बिंग का कार्य भी करवाओगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसमें आपको कितनी कॉस्ट आ जाएगी? तो टोटल एरिया हमारा इसमें कितना है? 900 स्क्वायर फीट में आप प्लम्बिंग करवाते हो तो इसकी कॉस्ट आपको आएगी 1,10,000 रुपये। अब नेक्स्ट आइटम है हमारा इलेक्ट्रिक वर्क। तो मकान चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इलेक्ट्रिक वर्क करवाना पड़ता है, तो इसमें आपको कितनी कॉस्ट आ जाएगी? तो टोटल एरिया हमारा कितना है? 900 स्क्वायर फीट। तो इसमें आपको कॉस्ट आएगी
81,000 रुपए। तो जो कॉस्ट आई है तो ये थोड़ी बढ़ भी सकती है कि आप किस क्वालिटी का मटेरियल यूज़ कर रहे हो, ये आप पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रीशियन कितना चार्ज कर रहा है, अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को भी आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट आइटम है हमारा मेन गेट। तो मेन गेट अगर आप लगवाते हो, इसकी कितनी कॉस्ट आएगी आपको? 25,000 रुपये का आपका गेट बन जाएगा 250 kg में। तो MS गेट में क्या क्या मटेरियल लगता है, क्या चार्जेस रहते हैं इसको फिक्सिंग करने के, इस वीडियो को भी मैंने बनाया है, आप चाहो तो इसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा सेप्टिक टैंक। तो इसमें आपको कॉस्ट आ जाएगी 27,000 रुपए। अब नेक्स्ट आइटम है हमारा रेलिंग्स, स्टेयर्स प्लस बालकनी। बालकनी और स्टेयर में अगर आप रेलिंग लगवाते हो तो आपको कितनी कॉस्ट आ जाएगी? इसका जो रेट चल रहा है वो 400 रुपये प्रति रनिंग फीट चल रहा है। आप चाहो तो आपके एरिया के रेट आप ले सकते हो। तो इसमें आपको कितनी कॉस्ट आ जाएगी? 18,000 रुपये। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, कि मटेरियल परचेस करने का आपको जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो कितना लग जाएगा? तो जो लग जाएगा आपको 10,000 रुपये। इज दैट क्लियर? अब लास्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्टर चार्जेस, कि 100 गज के मकान को बनाने में जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आपसे कितना चार्ज लेगा। तो जो रेट चल रहा है वो यहाँ पर हम ले रहे हैं 250 से 300 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। यह जो रेट है आप आपके एरिया के ले सकते हो कि कॉन्ट्रैक्टर कितना चार्ज करेगा। टोटल एरिया हमारा कितना है? 900 स्क्वायर फीट या 100 गज। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 2,50,000। 2,50,000 रुपये आपको कॉन्ट्रैक्टर को देने पड़ेंगे आपका मकान बनाने में। तो यहाँ पर हमने सारी कॉस्ट 1 बाय 1 कैलकुलेट कर ली है। सारी कॉस्ट को अगर प्लस करते हैं तो टोटल कॉस्ट आएगी हमारी 13,50,185 रुपये। तो 100 गज के मकान बनाने में आपको कितनी कॉस्ट आएगी? 13,50,185 रुपये। अब इसकी पर स्क्वायर फीट कॉस्ट अगर हम निकालते हैं तो कितनी होगी? 13,50,185। टोटल एरिया हमारा कितना था? 900। तो पर स्क्वायर फीट कॉस्ट हमारी निकल जाएगी। तो कितना होगा ये? 1503। इट मीन्स देखिए कि हमने फर्स्ट में जो कैलकुलेशन किया था 13,50,000 रुपये आपको 100 गज का मकान बनाने में लगेंगी। तो कॉस्ट हमारी आ गई है लगभग इतनी आई है 13,50,185 रुपये, जिसको हम राउंड ऑफ करके अगर लिखते हैं तो कितनी पर स्क्वायर फीट कॉस्ट निकलेगी? 50,000 रुपये अगर करते हैं तो ये हमारा निकल जाएगा 1,500 रुपये। तो टोटल एस्टिमेट हमारा 13,50,000 का बन गया है। तो आपको कैसे काम करवाना है ये मैंने बता दिया है, कितना मटेरियल लगेगा, क्या कॉस्ट आएगी, ये भी इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। अगर आप एक्स्ट्रा वर्क करवाते हो तो आपको कितना चार्ज आ जाएगा, तो इसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट वर्क है हमारा मॉड्यूलर किचन। अगर आप आपके मकान में बनाते हो तो इसकी कॉस्ट आपको आएगी 50,000 रुपये। ओके, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक कनेक्शन। अब इलेक्ट्रिक कनेक्शन की भी आपको रिक्वायरमेंट होगी तो इसका चार्ज आपको पड़ेगा 5,000 रुपये। नेक्स्ट आइटम है हमारा ट्यूबवेल या बोरिंग। ट्यूबवेल अगर आप करवाते हो तो इसका खर्चा आपको आ जाएगा समथिंग 1,00,000 रुपये। नेक्स्ट है हमारा फॉल सीलिंग, आपको इसका खर्चा आ जाएगा 20,000 रुपये। और नेक्स्ट है एलिवेशन वर्क, तो इसकी कॉस्ट आपको आ जाएगी 15,000 रुपये। तो एक्स्ट्रा वर्क अगर आप आपके मकान में कराते हो तो आपको इतनी कॉस्ट आएगी। टोटल हम करते हैं तो कितना आएगा? 1,90,000। तो 100 गज का मकान बनाने में अगर आप नॉर्मल वर्क करवाते हो तो आपको 13,50,000 रुपये लग जाएंगे। अगर आप एक्स्ट्रा वर्क करवाते हो तो आपको 1,90,000 रुपये ऐड करने पड़ेंगे। 13,50,000 प्लस 1,90,000, इन दोनों को हम टोटल करेंगे तो कितना होगा? 15,40,000 रुपये। तो आपको कितनी कॉस्ट आ जाएगी एक्स्ट्रा वर्क अगर आप करवाते हो तो? 15,40,000 रुपये। इसकी पर स्क्वायर फीट कॉस्ट भी हम निकाल लेंगे 15,40,000 रुपये। एरिया कितना है हमारा? 900। तो कॉस्ट निकल जाएगी इसकी 1711.1। तो आप एक्स्ट्रा वर्क भी करवाते हो तो टोटल आपको खर्चा कितना आ जाएगा?
15,40,000 रुपए, जिसकी पर स्क्वायर फीट कॉस्ट कितनी निकलेगी? 1711 रुपए। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कीजिए, हम आपके सारे डाउट क्रिस्टल एंड क्लियर जरूर करेंगे। और इस वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।